बच्चे, एसएससी जीडी के रिजल्ट का इंतजार केवल आपको ही नहीं है, कई मुल्कों के बच्चों को भी हो सकता है। कई राज्यों के, पूरे भारत के कोने कोने से बच्चों को इसका इंतजार है। ऐसा है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत एसएससी की साइट को हैंग कर देंगे, कैसे ही मूड बना के बैठे हैं। ऐसा तो ऐसा ना करें प्लीज। कट ऑफ देख लें, कट ऑफ देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका होगा या नहीं। उसके बाद रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करें, वरना एसएससी हाथ जोड़ेगी तो भाई तुम्हारा काम हम आगे से नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब वो कह देगी भैया जीडी के सीआईएसएफ बीएसएफ सब अपने आप कराओ, हमारे बस की नहीं है, बालक ही और तरह का। और ये वास्तव में ही जीडी का बालक ज्यादा जुनूनी होता है, एकदम टूट के पड़ेगा, पढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है इस एग्जाम के लिए। तो क्या आज रात आ रहा है आपका रिजल्ट? तो जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो महीने का लास्ट दिन पड़ रहा हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो रहे हैं। और यहाँ तो साल एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आज अगर आएगा तो किस टाइम तक आएगा। टाइम कुछ भी हो सकता है सर, 10-11 बजे तक भी आ सकता है, क्या बिल्कुल 12 बजे तक भी आ सकता है। और ऐसा हुआ है। ऑफिस जरूर 5:30-6 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन जब कोई काम करना होता है तो ऑफिस में भी रात को 11-12 बजे तक काम चलता है। कल सैटरडे है, तो क्या कल भी आ सकता है रिजल्ट? यानी आज का रिजल्ट का डे कल के लिए भी टाला जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हुआ है। नेक्स्ट डे पड़ रहा है सैटरडे। सैटरडे में जब कोई स्पेशल काम करना हो और जो बहुत अर्जेंट हो, तो वो काम किए जाते हैं सैटरडे में। मैं आपको बता दूं ये अर्जेंट किस लिए हो गया। ये अर्जेंट इसलिए हो गया, आज एसएससी की मोहर लग चुकी है इस पर। अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि सीआरपीएफ की साइट पर जो आया है वो नोटिस रियल है फेक है, हम लोगों ने भी रियल उसको घोषित कर दिया। एक दिन बाद किया वो बात अलग है, फुल फुल कंफर्मेशन करके, पूरा डिपार्टमेंट से बात करके या किसी से भी, वो कंफर्मेशन के साथ ही मैं आया था, उससे पहले मैं आता भी नहीं हूँ। तो बच्चों, जब एकदम कंफर्म हो गया तब मैंने आपको वो वीडियो बनाया। अब ये 2 दिन बाद उसके एसएससी की साइट पर आज आ गया है, तो अब तो कोई शक की गुंजाइश किसी बच्चे को नहीं बचनी चाहिए कि भाई यही नोटिस सेम जो सीआरपीएफ की साइट पर था, आज वो एसएससी की साइट पर ये रहा। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियरली अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि अगर अब भी आप फेक कह रहे हो तो फिर आप बुद्धिमानी वाली बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बात है कि इसका मतलब 15 से फिजिकल आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। तो भाई लड़कियों का भी पहले हो सकता है, लड़कों का भी पहले हो सकता है। होपफुली लड़कियों का बाद में होता है। इस कंडीशन में जब बहुत जल्दी कराया जा रहा हो तो लड़कियों को हमेशा थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से शुरू में लड़कियों का नहीं होना चाहिए। अगर दोनों का साथ साथ का मुंड करा होगा उनका तो अलग बात है। अगर इनको ये करना है पहले लड़कियों का फिर लड़कों का, तो पहले लड़कों का कराएंगे, बाद में ही लड़कियों का लेंगे, उस कंडीशन में अगर आगे पीछे इन्हें कराना हुआ तो। कुल मिलाकर के बच्चों, फिजिकल 15 से 100% हो चुका है, इस बात पर एसएससी की मोहर है। क्या रिजल्ट आ जा रहा है, इस बात का मैं जवाब दे चुका हूं। 11-12 बजे तक भी आ सकता है। और सैटरडे कल है, ऑफिस नहीं खुलते, लेकिन जब कोई बहुत अर्जेंट काम करना हो तो सैटरडे में कई सारे रिजल्ट एसएससी के पूर्व में आए हैं। रिजल्ट ही आते हैं बस। एस, या कोई भर्ती जो पहले से उन्होंने डिक्लेयर कर रखी हो 31 तारीख, और फिर वो अगले दिन सैटरडे पड़ रहा हो, तो उसमें ना आके वो अगले दिन आ जाएगी, उस कंडीशन में ऑफिस खुलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है गुरु ट्रेड 7। इस एप्लीकेशन पर 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग भरोसा करते हैं एंड यहां से पैसा कमाते हैं। अगर ठीक है, तो ऑफिस खुलेगा तो आज मोस्ट प्रोबेबली आज रिजल्ट आ जाए किसी भी टाइम तक, नहीं तो कल 100%। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है, क्योंकि अगर टाइम नहीं बचा, अब आप सोचो कि भाई रिजल्ट का जो आपका इंतजार चल रहा है तो वो 31 मार्च, ये मोस्ट प्रोबेबली 60% चांसेस ये हैं, और बाकी 40 बच्चे जो हैं वो 1 अप्रैल के हैं। सर मूर्ख दिवस को तो नहीं आना चाहिए, बहुत सारे सोचेंगे इस दिन तो मूर्ख दिवस है, क्या पता एसएससी मजाक कर जाए हमारे साथ। तो ये मूर्खता वाली बात आपको नहीं करनी है। ये एसएससी, ये आपका सिलेक्शन है, इसमें कोई आपका हाथ ऐसा मजाक नहीं होगा, तो वो बात सोचे ही ना। ठीक है, तो 1 अप्रैल को भी चांसेस है, सैटरडे पड़ रहा है पर रिजल्ट घोषित हो सकता है, रिजल्ट आ जाता है सैटरडे में भी। बहुत बार एसएससी में ऐसा हुआ है। अर्जेंट इसलिए है बच्चों
क्योंकि 15 को आपके फिजिकल हैं, 15 अप्रैल से फिजिकल शुरू हैं। अब अगर 15 अप्रैल से अगर फिजिकल होंगे तो आप सोचिए कि इसका एडमिट कार्ड एक सप्ताह पहले आराम से मिलता है। फिजिकल का एडमिट कार्ड एक सप्ताह पहले मिलता है, जो 7 से 8 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। हो सकता है रिजल्ट के साथ कुछ अटैचमेंट भी आ जाए एडमिट कार्ड की, ऐसा भी चांसेस हैं, ठीक है, पर हो सकता है एक आध हफ्ते बाद आए। तो अगर 7 से 8 अप्रैल का एडमिट कार्ड ही आने हैं तो रिजल्ट या तो इसलिए लेट हो रहा है, वही इसके साथ एडमिट कार्ड अटैच कर दें, ये भी चांसेस है। मैं बता रहा हूं कि जब इतना कम गैप हो सकता है आपको रिजल्ट के साथ फिजिकल डेट भी मिल जाए। तो ये चांसेस है, ये अच्छी बात है। फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, पर टेंशन है तो सिर्फ एक बात की, तो भैया आज या कल रिजल्ट का आप ये मान लीजिए। दूसरा बच्चों, फिजिकल जो है वो 15 अप्रैल से है। फिजिकल 15 अप्रैल से, तो RWA का एक फिजिकल प्लान सुन लीजिए। आप लोगों का नंबर आएगा नहीं आएगा ये बात हमें अभी तक नहीं पता सर, लेकिन बच्चों बहुत सारे बच्चे श्योर हैं कि मेरा तो आना ही है, हमारे अनुसार या किसी और के अनुसार या अपने कॉन्फिडेंस से। तो जो लोग श्योर हैं, अगर वो अभी भी रनिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी ये गलती है। फिर अगर आप फिजिकल में निकल जाते हो तो आपका दोषी सिर्फ आप हो और कोई नहीं हो सकता। तो मॉक ट्रायल पिछली बार भी कराया था, इस बार भी कराया है। जैसे हम मॉक टेस्ट लेते थे, ये मॉक ट्रायल है जो हम 9 अप्रैल को करवाने वाले हैं ग्रेटर नोएडा में ही। एड्रेस प्रॉपर आपको दे दिया जाएगा एक वीडियो बनाकर। ग्रेटर नोएडा में ये मॉक ट्रायल ले रहे हैं, कोई भी आ सकता है बच्चा, कोई भी जो भी इसमें आना चाहे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा बच्चों में पिछली बार का रिकॉर्ड बताता हूं। एक बच्चा आया जिसको ये लगता था कि मैं मार ही दूंगा यार, इतना मुश्किल नहीं होता, तो उसने दौड़ मारी 35 मिनट में और वो पूरी करी। पर उसका ये था 35 मिनट में। अब सोचिए, एक उसके फिजिकल में रह रहे हैं 20 दिन, ठीक है, 20 दिन फिजिकल में रह रहे हैं जब हमने ट्रायल कराया था, 20 दिन फिजिकल में या 25 दिन रह रहे होंगे मैक्सिमम। तो वो सोच के ये हैरान था कि सर 35 मिनट में, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यार इतने देर में भी रेस आएगी, 24 मिनट में मारनी होती है। तो बच्चों उसने इतनी मेहनत की, कुछ कोचेस की गाइडेंस में या कुछ यहाँ से कुछ प्लान या डाइट चार्ट वगैरह लेके गया। हम इस बार भी कोशिश करेंगे कि आपको एक डाइट बता दिया जाए कि खाने में ये ले लीजिए, ताकि बहुत फायदा होता है उससे, ठीक है। आपको यहाँ दर्द होता है, वहां दर्द होता है, तो आप उस टाइम पे क्या यूज करें, तो वो सारी चीजें बताई। तो बच्चों उस बच्चे ने वो जब सम्मान समारोह था हमारा SSC GD का, तब उसने वो बात बताई थी, सर मैं आपके मॉक ट्रायल में आया फिजिकल के में, तो वहां मेरे को वो दौड़ 35 मिनट में लगी थी और फिर मैं SSC में 17 मिनट में दौड़ मार के आया था। मात्र वही 20-25 या 1 महीने की तैयारी मैक्सिमम, इतने दिन की तैयारी में। वो क्या किया था उसने, क्या नहीं किया था, वो बहुत जुनूनी बच्चा रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई 35 से 17 में ही आ जाएगा, 35 से 24 में आना भी बहुत मुश्किल काम है 1 महीने के अंदर, पर आ जाते हैं बच्चे। अगर आप कल को दौड़ मारना शुरू करो, आप देखिएगा खुद, तो अब 35 से लेट तो आप भी नहीं आ पाएंगे। पर एक ठान लीजिए अपने मन में कि अगर आपको SSC GD के फिजिकल में पास होना है, एक चीज ठान लीजिए, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, 10 फिजिकल मैंने भी मारे हैं दिल्ली पुलिस के अलग अलग भर्तियों के। मैं उस आधार पे कह रहा हूं, कभी भी जब फिजिकल मारो तो मतलब पूरी जरूर मारने की कोशिश करो। ऐसा मत सोचो कि नहीं यार रुक जाता हूं, बहुत थक गया हूं, नहीं, पूरी करनी है भाई। प्राण नहीं निकलते हैं रनिंग में, याद रखना हमेशा। कोई नहीं मरता यार, घर पे प्रैक्टिस में नहीं मरते। अगर उल्टे सीधे पदार्थ खाके और जब वहां रनिंग करने जाते हो तो कुछ भी हो सकता है। वो चीज ना खानी पड़े, उसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि आप जो है यहीं पे प्रैक्टिस करो बिना कुछ खाए पिए, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं गारंटी देता हूं, कोई भी नहीं मरता रनिंग की प्रैक्टिस के दौरान। आपने कोई नहीं सुना होगा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया, नहीं, क्योंकि हम उतनी जान ही नहीं लगाते। जान नहीं लगाते प्रैक्टिस में, तो वो जान फालतू में कृत्रिम जान लेने के लिए हम वहां ड्रिंक पी लिया, कोई गोली खा के चले गए, कोई इंजेक्शन ठुकवा के चले गए, पता नहीं क्या क्या करवा के जाते हैं बच्चे। वो चीज मत करवाना बच्चों, जिंदगी सबसे अमूल्य। इस बार टाटा IPL सिर्फ जियो सिनेमा पर। इसके साथ मत खेलना। और अगर वो भी आपको कराना है तो
उसकी डोज वो सब चेक करो भाई, और वो प्रैक्टिस के साथ ही काम करती है। अगर आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी और आप सोचो मैं घोड़ा बन जाऊंगा उसको लगा के, तो आप समझ लीजिए अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को मत करिएगा, मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूं। लेकिन एक बात याद रख लेना, प्रैक्टिस के दौरान आपको एक ही चीज सोचनी है, चाहे कितनी भी देर में मेरी रनिंग आए, पहले या दूसरे दिन ही सोच लेना है मारूंगा पूरी 5 किलोमीटर, या लड़कियां पूरी करूंगी 1600 मीटर। मैं टाइम तो देखूं मैं कितनी देर में मार पा रही हूं या कितनी देर में रनिंग मेरी हो पा रही है, टाइम तो देख लूं बस, ताकि आपको पता रहे, एक मोटिवेशन भी आ गया यार मैंने पहले दिन 40 मिनट में मारी थी। अगले दिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके 2-3 दिन बाद फिर टाइम देख रहे हो, यार ये तो 32 में आ गई, तो कितना तगड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सोच के देखना, अगर आपकी एक हफ्ते की प्रैक्टिस हो गई और आप पहले कभी नहीं दौड़े हो, और जो पहली दौड़ आती है वो हो सकता है 40-45 मिनट में भी जाए कुछ बच्चों की, तो उसको आप बहुत जल्दी, यानी एक वीक में वो 8-10 मिनट तो एकदम कम कर दोगे, अगर 40 मिनट में है तो। हाँ, आपकी सर 25 मिनट ही आ रही है, तो 8-10 मिनट कम करने में हो सकता है फिर 2 महीने लग जाए, और उतने करनी भी क्यों है फिर, यार कोई फर्स्ट थोड़ी मारनी है वहां, 24 मिनट में आना है, तो फिर आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान उस बात को लेकर के मत होइएगा बेटा। फिजिकल, देखिए ये जो माइंड है ना, इसको आप जो रटाओगे वो रटता है। अगर आपके दिमाग में हो ना 20 मिनट में फिजिकल मारना है, 20 मिनट ही दे रखी है एसएससी ने, तो आप 20 को दिमाग में रख के तैयारी करोगे। मैंने ये बात देखी है बच्चों, बहुत बार देखी है। फिजिकल में 100 में से अगर 20 बच्चे पास होते हैं 24 मिनट की रेस में, या मैं कहूं जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम्पल है मेरे सामने जीता जागता, इस 100 में से 16-17 बच्चे पास होते थे जब 6 मिनट की दौड़ थी, क्योंकि माइंड को 6 मिनट पढ़ा रखा है। और जब 6.25 मिनट की दौड़ कर दी फिर दिल्ली पुलिस ने, फिर सोचा अब तो सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि जब वो 6 मिनट की थी तो उसमें जो पास होते थे वो 6.25 में तो एक आधी बच्चा आता था, तो सबने सोचा अब तो एक आधी बच्चा आएगा आगे, तो 6.25 कर दी। बच्चों आप यकीन मानना कि 16-17 बच्चे ही फिर पास होते थे 6.25 में भी। उसका कारण यही था क्योंकि हम माइंड में रखकर वो टाइम तैयारी करते हैं। अगर ये 30 मिनट कर दें इसको, रनिंग के टाइम को, तो आप देखना उतने ही बच्चे आप तब पास होगे 24 मिनट में, और उतने ही 30 मिनट में पास होगे, क्योंकि आपको माइंड में ही वो रटाया हुआ है कि भैया 30 है, फिर आपकी 50 में आ रही होगी वो, क्योंकि जोर ही आप टाइम को देख करके लगाते हो। ये यकीन मानना, आपको लगेगी ये ऐसी बात है, नहीं, ये हकीकत है। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस का मैं आपके सामने रखा है। ठीक है, तो बच्चों तैयारी करिए, आपके साथ हैं फिजिकल तक, सिलेक्शन तक। यार मेडिकल में भी आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, करेंगे, सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। आपको एसएससी जीडी का यही नहीं है कि रिटर्न कराया, नहीं यार, हमारा मकसद क्या है, चैनल का नाम क्या है, रोजगार विद अंकित है ना। रोजगार थोड़ी मिला है रिटर्न पास करके, रोजगार तो तब मिलेगा ना जब फिजिकल भी पास हो, तो उसमें जो भी हमसे गाइडेंस बनेगी बनाएंगे। तो ये 9 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा में इसकी फुल डिटेल के लिए वीडियो बना दूंगा, एड्रेस वगैरह उसमें दे दूंगा, या कम्युनिटी पे डाल देंगे एड्रेस, या आप हमारे पास फोन है 9818489147, इस पे फोन करके पूछ लेना कोई एड्रेस में किधर किधर कैसे आना है, गूगल मैप वगैरह सब कुछ बताएंगे कि कैसे क्या डालना है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये आप 9 अप्रैल के मॉक ट्रायल में आए तो उससे थोड़ा सा फायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।